हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम, फिर टीवाई बीएम, टीवाई बीबीआई या टीवाई बेफ में अगर आपको सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एमकॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर ये टॉपिक आपको है या तो ये चैप्टर अगर आपको है तो ये आपको 10 मार्क्स का एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप ये वीडियो को टिल एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली ये सम आपको पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ ये 2019 का है, टीवाई बीकॉम का लिया हुआ है। सो ये तीनों के लिए कॉमन है, टीवाई बेफ, टीवाई बीबीआई एंड एमकॉम को फर्स्ट सेमिस्टर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझो फिर मैं बताता हूं। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं तो मैं आपको यहां से बुक में से पढ़ लेता हूं। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर द फॉरवर्ड चार्जेस इन द फॉलोइंग केस ऑफ एमएस मिस्टर अशोक एंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म हैज पर द प्रोविजन सीजीएसटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको क्लियरली बोल रहा है कि एक अशोक नाम का उसका शॉप होगा या तो कुछ बिजनेस होगा, उसका आपको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करना है और क्लियरली आपको सर्विस दिया है। सर आप सर्विस को फिर से क्यों बोल रहे हो? सर्विस इसके लिए बोल रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होती है, डिफरेंट कंडीशन है और सर्विस के लिए अलग है। सर गुड्स के लिए क्या है? इसके पहले हम लोग ने 2 सम किए हैं, 2 वीडियो अपलोड हुआ है गुड्स के ऊपर, तो वो वीडियो भी देखो ताकि एग्जाम में दोनों में से एक आएगा, या तो सर्विस आएगा या तो फिर गुड्स आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं सामने कर रहा हूं सर्विस का। अब सर्विस की कंडीशन क्या है, प्लीज वीडियो को पूरा देखो तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कौन से दिन में आपका टैक्स लीव होगा, मतलब चार्ज होगा, मतलब उस दिन का ही रेट क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा जिस दिन इसको टैक्स भरना होगा, वो भी जो भी पर्सन होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी, डेट कौन सी होगी? तो कि अगर देखा जाए कोई भी ट्रांजेक्शन डायरेक्ट नहीं होता ना, तो जीएसटी तो पहली बात एडवांस में होगी नहीं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को देखो। कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा वो भी मैं बता देता आपको। तो 3 इतना ही क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, पहला 8 क्वेश्चन है, अगर 8 मार्क्स का रहेगा तो 8 आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 10 एंट्रीज आएगी आपको। पहला है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये 3 क्वेश्चन रहेगा। अब इसको आंसर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूंगा क्वेश्चन में क्या था वो, एमएस अशोक, मिस्टर अशोक एंड कंपनी। तो मैं यहां लिख देता हूं मिस्टर अशोक एमएस कंपनी। ठीक है, ये हो गया उसका नाम। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फिर लिख दूंगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर से बोल रहा हूं सर्विस पे ध्यान देना, कंडीशन अलग है। आंसर की शुरुआत देखो, फिर से जैसा हैज इट इज सेम टू सेम लिख के लेना है, क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लेना है। 3 कॉलम ऐड करना है। पहले कॉलम में आप लोग लिखोगे टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। एक डेट होती है वो आपको लिमिट वाली है। अब उसमें हम लोग क्या लिखेगा बताता हूं, इश्यूड विद इन द टाइम, यस और नो, और फिर लास्ट में उसकी डेट लिखना है, कंडीशन। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। उसके पहले जो उसकी कंडीशंस होती है, कंडीशंस में आपके सामने पढ़ता हूं। ये वाली कंडीशन है, एक बार सुन लो पहले, तो जगह नहीं थी तो लिखा नहीं, ये आपको पूरा शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। हैज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी टाइम ऑफ ए सप्लाई ऑफ ए सर्विस अंडर द नॉर्मल केस। ठीक है, इफ द इनवॉइस इश्यू विद इन द टाइम लिमिट, अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में मिल जाता है। अब टाइम लिमिट क्या मैं बताऊंगा, तो कंडीशन क्या रहेगी, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ पेमेंट। ये दोनों को कंपेयर करना है। कब? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर 1 महीने के पहले बिल नहीं बनता। सेकंड कंडीशन ध्यान देंगे तुम लोग, इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यू विद इन द टाइम लिमिट, अगर आपका बिल टाइम इश्यू से ज्यादा होता है तो क्या होगा, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन, मतलब डेट ऑफ प्रोविजंस और डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करोगे। किसको करोगे?
ये दोनों को आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अब हम देखते हैं टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस में डेट कौन सी आएगी। तो मतलब आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा देना है। कितना मंथ एक्स्ट्रा देना है, 1 मंथ। तो अगर हम लोग देखिए 16, ये क्या है, अगस्त है, तो ये 31 का होता है मंथ, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 15 सितंबर 2022। 6 सितंबर है तो क्या हो जाएगा, 6 अक्टूबर 2022। 12 सितंबर है तो क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2022। 16 तो क्या हो जाएगा, 16 तो रहेगा लेकिन मंथ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंथ, मतलब ये जो आपको है ना टाइम लिमिट, मतलब 30 डेज और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, फिर कंपेयर करना रहेगा। 18 का क्या हो जाएगा, 18 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 26 अक्टूबर 2022। अब टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस में समझ में आ गया क्या करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है, मतलब 1 मंथ आपको एक्सटेंड कर देना है। अब टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब अब कंपेयर करोगे ये डेट और इनवॉइस, क्या उसके पहले वाली डेट है, यस, बिल पहले बन गया था, उसके जो टाइम लिमिट दिए थे ना उसके पहले ही बिल इश्यू हो गया था। 6 अक्टूबर, यहां पे 5th है तो यहां पे भी यस आएगा आपका। 12 अक्टूबर 14 अब नहीं है, बाद में बन रहा, तो यहां पे लिखोगे आप लोग नो। क्या लिखोगे, मतलब तो जो नो है मैं उसको अलग मार्कर से लिख देता हूं, नो, ठीक है। 16 अक्टूबर 26 अक्टूबर, अगेन क्या आएगा आपका, यस आएगा, ताकि ये कौन सा मंथ है, सितंबर ही, यस। 18 और ये बाद में हो रहा है तो यहां पे भी आपका नो आएगा आंसर। देन 22 अक्टूबर 20 अक्टूबर, यहां पे भी नो आएगा, ताकि 1 महीने के बाद में इश्यू हो रहा है, मतलब इसके बाद में हो रहा है। 24 थी आपकी लिमिट, 27 को बन रहा है, अगेन नो। अब लास्ट 26 को बनना चाहिए था और यहां पे पहले ही बन गया, 30 सितंबर को ही बिल रेडी हो गया, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा यस। इश्यू विद इन द टाइम लिमिट का कॉलम का मतलब समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया दोनों। अब आपको डेट बताना है, क्या करना है, कंडीशन याद रखना है। अगर यस है तो किसको कंपेयर करोगे, बी और सी को करोगे। किसको करोगे, डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर नो लिखे है आपने तो ए और सी को कंपेयर करो। चलो पहले ए वाला कर लेते हैं। ए में ये दोनों कंपेयर करो। 5 सितंबर पहले आया था कि 6, तो 5th आया था, 5 सितंबर 2022। 5 अक्टूबर 21 अक्टूबर, अगेन 5 अक्टूबर 2022। देन 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 15 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट 26 सितंबर, सॉरी नो था ना, तो नो में वो कंपेयर नहीं करना, सॉरी, हाँ मैं सॉरी, ठीक है। नो में किसको कंपेयर करना, ए और सी, दैट इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब 12 सितंबर, और यहां क्या है आपका रिसिप्टेंट में 15, तो अगेन आपका 12 आएगा। क्या आएगा, 12 सितंबर 2022। नो पे याद रखना, अगेन ए में दोनों कंपेयर करो। 26 सितंबर आएगा क्या, 1 सितंबर आएगा, 1 सितंबर। अगेन नो रहेगा तो ए और सी को कंपेयर करना, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो नो 18 सितंबर, तो 18th ही आएगा। वेरी गुड। अगेन नो है तो 20 सितंबर ही आएगा इधर भी। देन 24 नो है ये भी, 22 सितंबर, 24 सितंबर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 22 आएगा। क्या आएगा, 22 सितंबर 2022। अब यस है, यस में क्या कंपेयर करोगे, ये बी और सी को, तो 13 सितंबर, 5 सितंबर, तो आपका आंसर आएगा 5। बस खत्म। बहुत इजी सम है, एक बार बहुत अच्छे से समझो इसको, ठीक है। तो ये आपको 10 मार्क्स के लिए आने का चांसेस है,
लास्ट ईयर पेपर पेंडिंग अलग था, तो ये 8 मार्क्स के लिए आया था। जब 10 के लिए आएगा तो 10 एंट्री रहेगी। बस आपको 3 कॉलम ऐड करना है। टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, इश्यूड विद इन द टाइम लिमिट, टाइम ऑफ सप्लाई की एक डेट। तो इसकी कंडीशन फिर से मैं बोल रहा हूं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कंडीशन बताया था। अब टाइम इश्यू के लिए क्या करना है आपको, इसके 30 डेज की आगे की डेट लेना है, और अगर ये इसके पहले हुआ है तो यस लिखना है। फिर कंपैरिजन मैंने बता दिया, ए और बी और सी में यस वाले में करोगे और नो में क्या करोगे, ए और सी को करोगे। सो दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर समझ में आया है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और पहली बार हमारे चैनल पे आए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप है जहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन और हम लोग सेंड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ग्रुप में ऐड होना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।